नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश। एक बार फिर से यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 1 शिक्षण अभिवृद्धि टीचिंग एप्टीट्यूड के सब टॉपिक में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों में अभिप्रेरित करती है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और ये सभी। इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? डी, ये सभी। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, इसका संबंध किससे है? किस क्षेत्र से इसका संबंध है? ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2014 में भी पूछा गया है नेट के एग्जाम में। इसका ऑप्शन है भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजात्मक क्षेत्र से और मनश्चालक क्षेत्र से। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? भावात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी जो क्वेश्चन है ये नेट के एग्जाम दिसंबर 2014 में पूछा गया हुआ है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ए और बी दोनों, या सूचना देना। माफ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सूचना देना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा सी, केवल तर्क शक्ति का विकास और केवल चिंतन का विकास, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गैंगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम माफ कीजिए अधिकतम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं क्या है? रॉबर्ट गैंगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं क्या है? ऑप्शन है उद्दीपन, अनुक्रिया एवं शाब्दिक स्तर पर संबंध, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं अधिनियमन अधिगम और उद्दीपन, अनुक्रिया एवं बहुभेदीय परिस्थिति। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा बी, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2017 में पूछा गया है नेट के एग्जाम में। इसके ऑप्शन देखते हैं। समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, या डी धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है? ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? मतलब
ये भी जो क्वेश्चन है सितंबर 2016 में नेट के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। इसके ऑप्शन है प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श, निगमनात्मक तर्क, वैज्ञानिक चिंतन और आगमनात्मक तर्क। बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा सी, वैज्ञानिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है। इसके ऑप्शन है मूल्यांकन से, छात्रों की उपलब्धि परीक्षण से, उत्तम मूल्यांकन प्रविधियों के चयन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या क्या है? गैगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी, 5 मतलब 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कथन दिया गया है। कथन है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसका तर्क क्या दिया है? समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अभिकथन है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसका तर्क दिया है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। कुछ दिए है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और लास्ट ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से है? ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से है? बोध, विश्लेषण या संश्लेषण। इसके कुछ दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है माफ कीजिएगा। केवल एक और दो दोनों, 2 या 3 दोनों, या ये सभी 1, 2, 3। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा डी, 1, 2, 3। मतलब ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर बोध, विश्लेषण और संश्लेषण है। थैंक यू।